दोस्तों, बेल अब अधिकार नहीं बल्कि सत्ताधारी दानवों की कृपा बन चुकी है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि एक आम आदमी छोटे से किसी जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है और राजनीति से जुड़ा छोटे से छोटा प्यादा गंभीर से गंभीर अपराध तक में जमानत से बाहर आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आदमी के खिलाफ एफआईआर होते ही उसे दोषी क्यों मान लिया जाता है, जबकि हमारे देश का कानून सुधारात्मकता के सिद्धांत पर काम करता है, ना कि दंडात्मक सिद्धांत पर। क्या बेल मिलना अब संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि सत्ताधारी नेताओं की मेहरबानी बन चुका है? आज की इस वीडियो में मैं कुछ रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने रखूंगा जो सिर्फ न्याय के पतन का ही नहीं बल्कि संविधान और नागरिक स्वतंत्रता पर हो रहे हमले की कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, जबकि एफआईआर सिर्फ एक सूचना है, ना कि किसी भी घटना या अपराध का प्रमाण। किसी को अपराधी साबित नहीं करती एफआईआर। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कानून की भाषा में यह केवल एक सूचना मात्र होती है, ना कि किसी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध करने का प्रमाण। लेकिन आजकल हालात ये हो गए हैं कि एक एफआईआर दर्ज होते ही मान लिया जाता है कि व्यक्ति दोषी है, अपराधी है बहुत बड़ा। और ज्यादातर मामलों में पुलिस की जांच का मकसद भी यही होता है, पहले आरोपी को जेल भेजना, ना कि इन्वेस्टिगेशन करना या सच्चाई का पता लगना कि उस घटना के पीछे एक्चुअल में हुआ क्या था। सबसे पहले आरोपी को जेल भेजना प्राथमिकता होती है। ऐसे मामलों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि एफआईआर सिर्फ पहली रिपोर्ट है, ना कि किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 AIR 604 इसका एक सोर्स है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा था। बेल की बात करें तो यह बात समझ लो कि संविधान के तहत बेल अधिकार है, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। और ऐसा लग रहा है जैसे जमानत मिली है तो कोई बहुत बड़ी किसी ने कृपा कर दी हो, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हो, जबकि हमारे संविधान में यह क्लियरली कहा गया है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो हर व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में खुद कह चुके हैं कि हर तीसरे केस में आरोपी को बेल मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। आपको वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पर सर्च करके आप कहीं देखना। उन्होंने बिल्कुल खुले कहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म से। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी साल 2022 में कहा था जेल अपवाद है और बेल नियम होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आज ठीक उल्टा हो रहा है। मोटा मोटा समझिए कि कानून का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, कानून का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। UAPA, PMLA और NSA जैसे कानून देश की आंतरिक सुरक्षा और गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए बने थे, लेकिन आज इसका प्रयोग मतदाताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई इन गंभीर अपराधों को कैसे यूज किया जा रहा है किसी को कोई परवाह नहीं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एक बार आरोपी पर लगे तो बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। जातीय दंगे से लेकर सोशल मीडिया की पोस्ट तक सब में UAPA लगा दिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED को इतनी शक्ति दे दी गई है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई ये नहीं पूछ सकता कि उनकी जांच का आधार क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 12 महीने तक जेल में ठूंस दिया जा सकता है। और इसका प्रयोग कहां कहां हो रहा है आप सब लोग शायद मेरे से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों को यह बड़ी आम सी बात लग रही होगी, लेकिन यह सिर्फ कानून का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि इसके जरिए हमारी व्यक्तिगत आजादी की कब्र खोदी जा रही है। आप लोग समझते हैं कि यह केवल एक आरोपी पर हमला है। जी नहीं, ये संविधान के मूल उसूल पर चोट है जो हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय का भरोसा देता है। इफ टुडे जस्टिस इज डिलेड एंड मैनिपुलेटेड देन टुमारो आप और मैं या फिर कोई भी इसका शिकार हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कानून का दुरुपयोग रोकना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए #justice is a right not a favor। सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली रिपोर्ट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।